नमस्कार, दहाड़ देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। दिल्ली आज पूरे दिन किसानों और पुलिस के बीच संग्राम की रणभूमि बनी रही। एक तरफ अपनी मेहनत से देश के लिए अनाज तैयार करने वाले अन्नदाता, तो दूसरी तरफ हर चुनौती का सामना करते हुए अपनी ड्यूटी निभाने वाले जाबाज पुलिसकर्मी। इससे दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि समाज और हमारे देश के दो बड़े वर्ग आज एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। अपनी मांग को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे अन्नदाता पंजाब और हरियाणा से दिल्ली की तरफ कूच करने निकले। इसका ऐलान पहले ही कर दिया गया था। मसलन पुलिस की तरफ से भी जबरदस्त तैयारी की गई थी। किसानों का दिल्ली कूच सुबह 10 बजे से शुरू हुआ। महज 2.5 घंटे के अंदर शंभू बॉर्डर की तस्वीर बदल गई। एक तरफ अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसान थे, दूसरी तरफ पुलिसकर्मी। खबर आई कि किसानों की तरफ से पुलिस टीम पर पथराव कर दिया गया। इसके बाद किसानों को रोकने के लिए पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले दागे गए। इसके लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। इस पूरे मामले को लेकर देश भर में सियासत भी शुरू हो गई है। राहुल गांधी ने सरकार में आते ही स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने का ऐलान किया। अखिलेश यादव और ओवैसी ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए। और किसानों के ऐलान की वजह से आज दिल्ली की हर सीमा पर जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था दिखाई दी। कई रास्तों को एहतियातन बंद कर दिया गया था। इसकी वजह से पूरे दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था ठप रही। एनसीआर से दिल्ली आने, दिल्ली से एनसीआर जाने के लिए लोगों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ गई। 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं। शंभू बॉर्डर से लेकर सिंघू बॉर्डर तक, टिल्ला बॉर्डर से लेकर टीकरी बॉर्डर तक, दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर से लेकर दिल्ली हरियाणा गुरुग्राम बॉर्डर, जहां सुबह से ही वाहनों की लंबी कतार लगी रही। ट्रैफिक स्लो रहा। जाम से लेकर लोग परेशान हुए और ये परेशानी का सबब अभी तक बना हुआ है। देर शाम भी इसी तरह से ट्रैफिक का मूवमेंट काफी स्लो दिख रहा है। कई बॉर्डर्स ऐसे हैं जहां बिना चेकिंग की गाड़ियां आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। और ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार की तरफ से किसानों के दिल्ली कूच को रोकने की कोशिश नहीं की गई। कल केंद्र सरकार के 2 मंत्री चंडीगढ़ में किसानों से मिले, बातचीत की गई, लेकिन सभी मुद्दों पर सहमति बन नहीं पाई। और आज सुबह किसान नेता सरवन सिंह पंढेर करीब 10 बजे दिल्ली कूच का ऐलान कर देते हैं। वहीं सरकार का कहना है कि सरकार हर मुद्दे पर किसानों से बातचीत के लिए तैयार है। बहुत सारे ऐसे लोग जो इसमें कोशिश करेंगे कि इस तरह का स्थिति बने जिससे एक वातावरण प्रदूषित हो। और मैं तो ऐसे किसान भाइयों से भी कहूंगा कि इन सारे चीजों से वो बचे, क्योंकि भारत सरकार प्रतिबद्ध है किसानों के हितों को लेकर। आज हम पूरे भारत के समक्ष अपनी वार्ता रखना चाहते हैं कि हमने भरसक कोशिश की कल की मीटिंग में भी कोई ना कोई इस तरह का निर्णय हो जाए जिससे हम जो है सरकार से टकराव से बचें और कुछ हमें मिले जिसकी हमें आशा थी। हम आशा करके ही, भरोसा करके ही 5 घंटे मीटिंग में बैठे रहे। और दहाड़ के सवाल, ड्यूटी कर रहे पुलिस कर्मियों पर आखिर पथराव क्यों किया गया? सरकार आश्वासन दे रही है तो आंदोलन क्यों जारी है? क्या मांगों के लिए लोगों को परेशान करना जायज है? क्या अन्नदाताओं की मांग को लेकर राजनीति हो रही है? और क्या किसान आंदोलन 2 इसका चुनाव 2024 से कोई कनेक्शन है? इन सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए, तारुफ करा दें। अरविंद सिंह जी, नेता भारतीय जनता पार्टी के, राजेश शेट्टी जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, सौरभ दुबे जी, राजनीतिक विश्लेषक, फाजिल अहमद साहब, राजनीतिक विश्लेषक, और साहिब सिंह जी, किसान नेता, हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है और गेस्ट करो करें। लेकिन उससे पहले शंभू बॉर्डर से हमारे सहयोगी डॉक्टर थानेश्वर शर्मा हमारे साथ लाइव कनेक्ट हैं। थानेश्वर, फिलहाल क्या स्थिति है? और सबसे बड़ा सवाल, ये जो टसल है, ये जो क्लैश है, खत्म होने की उम्मीद क्या है? देखिए, स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है। 11:42 पर आंसू गैस छोड़ने का जो पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तरफ से सिलसिला शुरू हुआ था, वो अब तक लगातार जारी है। कुछ किसानों का आरोप है कि पुलिस की तरफ से पहले रबड़ बुलेट दागे गए, उसके बाद असली के बुलेट भी दागे गए, जिससे कई किसानों के ट्रैक्टर के टायर ब्लास्ट हो गए और कुछ के कैबिन टूट गए हैं। किसानों का कहना है कि चाहे पुलिस कुछ भी कर ले, 2 लेयर जो प्रोटेक्शन इन्होंने लगाई थी वो हमने तोड़ दिया, बाकी 3 लेयर है, रात तक वो भी तोड़कर हम दिल्ली की तरफ कूच कर लेंगे। किसानों का कहना है कि हम शांतिपूर्ण ढंग से दिल्ली की तरफ कूच
करने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन पंजाब ने हमें दिल्ली कूच करने की परमिशन दे दी, लेकिन हरियाणा हमें आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहा। आखिर हमारी गलती क्या है? इस बात को लेकर किसान अभी लगातार आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ प्रशासनिक अधिकारी उन्हें रोकने का प्रयास कर रहे हैं। अगर मैं दूसरी तरफ हरियाणा के दूसरे जिलों की बात करूं, चाहे दाता सिंह वाला बॉर्डर है, चाहे खनौरी बॉर्डर है, उकलाना बॉर्डर है, डब वाली बॉर्डर है, रामपुरा बॉर्डर है या गढ़ी बॉर्डर है, इन सभी बॉर्डर पर भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। जो खनौरी बॉर्डर है वहां पर थोड़ा रिलैक्स मोड में आ गए हैं, किसान भी शांतिपूर्ण ढंग से बैठ गए हैं और पुलिस प्रशासन भी शांतिपूर्ण ढंग से बैठ गया है। कुछ देर पहले वहां पर कुछ असामाजिक तत्वों ने पुलिस पर पथराव किया था और उधर से किसानों पर भी यहां पर पुलिस ने टीयर गैस के गोले छोड़े थे। अगर डावाली बॉर्डर पर बात करूं तो वहां भी किसान अभी दिल्ली की तरफ कूच करने का प्रयास कर रहे हैं। यही हालत लगभग सभी बॉर्डर्स पर बनी हुई है। शंभू बॉर्डर पर लगातार स्थिति तनावपूर्ण होती जा रही है, क्योंकि एक के बाद एक किसान संगठनों का किसान जथेबंदियां हैं, ट्रैक्टर ट्रालियों का आने का सिलसिला लगातार चल रहा है। किसानों का कहना है कि चाहे टीयर गैस छोड़ती है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि किसानों ने टीयर गैस का समाधान ढूंढ लिया है। वो बड़े बड़े जो बोरे होते हैं उसको गीला करके आ रहे हैं और जहां भी टीयर गैस का गोला गिरता है उसके ऊपर उसे डाल देते हैं, तो टीयर गैस गीली कपड़े या गीले बोरे पर असर करना बंद कर देती है। तो बड़े जो कंक्रीट के जो 2 लेयर की सुरक्षा लगाई गई थी उनको ट्रैक्टरों से उन्होंने खींचकर दूर कर दिया है। अब आगे जो कील गड़े हुए अब उनको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया थानेश्वर तमाम जानकारी के लिए। साहिब सिंह जी, पहला सवाल आपसे ही कि आखिर किसानों की मांग को लेकर जो बातचीत का सिलसिला 2 दौर का दिखा, उस बातचीत में समाधान का रास्ता क्यों नहीं निकल पाया? सर देखिए, हेलो जी साहिब जी बोलिए। देखिए, सरकार ने जो पिछले आंदोलन के समय में किसानों के साथ वादे किए थे, सरकार के द्वारा अपना कोई भी वादा उनके साथ पूरा नहीं किया गया। किसानों की बस इतनी सी मांग है कि हमें आप एमएसपी की गारंटी दे दीजिए, गारंटी का कानून बना दीजिए। दूसरा, हमारी जो कर्ज माफी है, अगर बड़े बड़े उद्योगी घरानों की कर्ज माफी हो रही है तो किसान की आप आय दुगनी का वादा करके सत्ता में आए थे कि आप किसान की आय दुगनी करेंगे, लेकिन किसान की आय दुगनी की जगह किसान के खर्चे दुगने हो गए हैं। किसान की हालत, माली हालत बहुत खराब है। आज किसान की स्थिति यह है कि बैंक से जो भी उन्होंने ऋण लिए हैं उनका ब्याज तक किसान नहीं दे पा रहा है, फसलों से इतना पैदा नहीं हो पा रहा है। इसमें बैठ के किसानों के साथ सरकार को बात करनी चाहिए। सरकार देश को दिखाने के लिए किसानों को बंद कमरे में बुला तो लेती है, लेकिन अपनी हठ धर्मिता छोड़ती नहीं है। वो अपना एजेंडा लेकर बैठते हैं किसानों के सामने और उनसे उस एजेंडे को मनवाने की बात करते हैं, जिससे कि तनाव की स्थिति आ जाती है और किसानों की मांगे जस की तस हैं। साहिब जी, इन मांगों को लेकर केंद्र सरकार से डिमांड क्यों है? कृषि की मांगे तो राज्य सरकारें भी आपका इसका समाधान कर सकती हैं। अगर एमएसपी पर कानून चाहिए तो राज्य सरकार भी इस पर तो आपको बना ही सकती है कानून। एक देश एक कानून है। अब हर राज्य में अगर अलग अलग राज्यों की सरकारों से हम समय अनुसार मांग करते रहते हैं तो वो केंद्र के ऊपर सारी बातें छोड़कर कि सेंट्रलाइज्ड एक्ट हैं कुछ जो नहीं, तो कॉन्करेंट लिस्ट में है। कृषि का जो विषय है उस पर तो दोनों सरकारें तब तक कानून बना सकती हैं, केंद्र और राज्य की, जब तक क्लैश नहीं हो। देखिए, और बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां दोनों राज्यों में सेम ही सरकार चल रही है, डबल इंजन की सरकारें हैं साहब। तो किसान अपनी बात रखना चाहता है, किसान किसी तरीके का हिंसक प्रवृत्ति को अपनाना नहीं चाहता। किसान अपनी बात को लेकर सरकार के पास जाना चाहता है। मेरा सवाल ये है कि अगर पंजाब के किसानों की संख्या इसमें ज्यादा है, जो फौरी तौर पर दिख रही है, तो पहले पंजाब में इसको लेकर पंजाब सरकार से आप लोग मांग कर लेते। देखिए, ये पंजाब सरकार ही मैं से हूँ, मैं उत्तराखंड से रहने वाला हूं सर, लेकिन पंजाब सरकार से भी बातचीत लगातार चलती रहती है और कुछ चीजें जो सेंटर बनाएगा, जो सेंटर के अधिकार क्षेत्र में आती है। ठीक है, दिल्ली से ही समाधान की उम्मीद आप लोगों को है। अरविंद जी, 3 भारत रत्न का ऐलान किया गया, उसमें 2 कृषि बैकग्राउंड के थे, खुद स्वामीनाथन साहब और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह साहब। लेकिन क्या वजह है कि भारत रत्न देने के इतर अभी भी किसानों को अपनी मांगों को लेकर सड़क पर आना पड़ रहा है? देखिए, वर्तमान में जो केंद्र सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की, वो मोदी जी के नेतृत्व में किसान हितैषी सरकार है। और आयुष जी, मैं आपसे जब बात कर रहा हूं तो तथ्यों और आंकड़ों के आधार पे अपनी बात में रखना चाहूंगा। आप पिछली सरकारों से तुलना कर लीजिए इस सरकार की। इस केंद्र सरकार ने जितना काम किया है किसानों के लिए, वो न तो भूतो न भविष्यति किसी भी सरकार ने उतना काम नहीं किया है। स्वामीनाथन आयोग की बात हो रही है, आप बताइए स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशें कब आई थी? वो आई थी 2006 में, और उसके बाद 8 वर्षों तक कांग्रेस की सरकार रही, उसने लागू क्यों नहीं किया उसको?
स्वयं स्वामीनाथन साहब का बयान है कि वर्तमान की जो केंद्र सरकार है उसने अधिकांश उनकी मांगों को पूरा कर लिया है। ये प्रक्रिया में चलने वाले विषय हैं। एक दिन में सारे इश्यूज का समाधान असंभव है। आप बताइए, किसानों की पहले मांग थी 3 कानून सरकार वापस ले, वो तो तुरंत ले ली थी। एमएसपी पे कहा जाता था कि गवर्नमेंट की मंशा न्यूनतम समर्थन मूल्य समाप्त करने की है। आज समर्थन मूल्य की यदि मैं आंकड़ों के साथ बात करूं तो कांग्रेस के समय में एमएसपी गेहूं का होता था 1120 और आज खरीदारी हो रही है गेहूं की 2275 पे। जौ का एमएसपी होता था 780 रुपए, आज 1850 है। चने का एमएसपी होता था 2100, आज 5230 रुपए है। मसूर का 2250 होता था, आज अरविंद जी, लेकिन 6425 किसानों का है। खर्चा तो भी तो बढ़ा है। ये भी तो एक सच है ना कि पेट्रोल डीजल जो डीजल वो इस्तेमाल करता किसान वो बढ़ा, जो प्रति यूनिट बिजली की दर थी वो बढ़ी है, खाद पानी इन सब चीज की तो लागत तो बढ़ी है। थोड़ा समय देंगे तो उस बात को भी मैं कहूंगा। प्लीज। तो एमएसपी हमने बढ़ाया है, उल्टा आरोप लगता था कि हम समाप्त करेंगे। दूसरा, जो खरीदारी की मात्रा है उसको हमने हर क्षेत्र में डबल कर दिया है। अब आप खाद बीज की आयुष जी बात कर रहे हैं। आपको पता है कांग्रेस के जमाने में यूरिया किसान के पास आने के पहले वापस बाजार में चला जाता था। हमने नीम कोटेड यूरिया दिया। डीएपी पे भारत सरकार 50% सब्सिडी दे रही है, यानी जितना किसान पे करता है उसका आधा मूल्य भारत सरकार पे करती है। और किसान सम्मान निधि, हम किसान के अकाउंट में डायरेक्ट सम्मान की एक राशि डाल रहे हैं और जहां जहां हमारी राज्य सरकारें हैं वो भी उतनी राशि मिला के डाल रही हैं। तो किसानों के लिए चाहे किसान सम्मान निधि देने की बात हो या एमएसपी रेट बढ़ाने की बात हो या एमएसपी की मात्रा तो बढ़ाने जब सब की बात हो, इतनी कोशिशें या कवायद फसल आपसे की जा रही है, बीमा अरविंद जी, करने की एक बात मैं हो। अगले गेस्ट पर मूव ऑन करूं उससे पहले एक छोटा सा सवाल। जब इतना सब कुछ किया ही जा रहा है तो किसानों की एक और मांग लीजिए, एमएसपी को कानूनी मान्यता दे दीजिए। देखिए, एक नहीं, हम तो चाहते हैं कि जितनी भी मांग है सारी पूरी हो, लेकिन पहले भी मैंने कहा कि हमारी मंशा, हमारी नियत समस्याओं के समाधान की तरफ है। हम समाधान कर रहे हैं। पहले भी मैंने कहा कि एक दिन चलिए, में सारी किसान की समस्याओं तरफ का से गोली समाधान बुलेट दिखाई नहीं जा रही, हो इस पर मैं सकता आपके है। पास आऊंगा, लेकिन आईटीओ का रुख करते हैं। दिल्ली आईटीओ से हमारे साथ हमारे सहयोगी अक्षय राय लाइव कनेक्ट हैं। अक्षय, क्या स्थिति है और आईटीओ में क्या इंतजाम किए गए हैं? साफ तौर पर है कि आज दिन भर ट्रैफिक मूवमेंट बहुत स्लो रहा। जिस तरह से दिल्ली बॉर्डर का पूरी तरह से अगर देखा जाए तो दिल्ली पुलिस और आरएफ और सीआरपी जैसे आईटीबीपी जैसे जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो पूरी तरह से तैनाती रही। शंभू बॉर्डर जरूर निश्चित रूप से काफ़ी सक्रिय वहाँ पर मूवमेंट रहा, लेकिन अगर शंभू बॉर्डर की बात करें, गाजीपुर बॉर्डर की बात करें, झड़ौला बॉर्डर की बात करें या टिकरी बॉर्डर की बात करें तो मूवमेंट वहाँ पर बहुत कम नज़र आया है। हालांकि किसान कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली की तरफ पहुँचा जा सके, लेकिन प्रशासनिक मशीनरी पूरी तरह से अलर्ट है। कोशिश ये है कि ट्रैक्टर ट्रॉली से ज़्यादा या बसों के द्वारा किसान दिल्ली तक न पहुंचने पाए और इसलिए तमाम सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। हालांकि अभी थोड़ी ट्रैफिक बेहतर स्थिति में आ चुकी है, लेकिन आज दिन भर अगर देखा जाए तो तमाम ट्रैफिक डाइवर्जन की वजह से लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन जिस तरह से किसानों की मांग है कि वो किसी तरह से पहुंचना चाहते हैं, कांग्रेस जिस तरह से एमएसपी का वादा करके एक बार फिर से किसानों को लुभाने में लगी है, मोदी सरकार के सामने अब चुनौती ये होगी कि किस तरह से वो एमएसपी को गारंटी के रूप में अक्षय, आप बने रहिए हमारे कानूनी मान्यता साथ। देते हैं। राकेश जी, अगर किसानों को लेकर कांग्रेस ये वादा कर रही है कि हम कानून लेते आएंगे, उनका कर्जा माफ करेंगे, तो शुरू करिए। आपकी 3 राज्यों में सरकार है, एक नजीर पेश करिए कि हम एमएसपी पर कानून बना रहे हैं। किसानों की बनाई पिच अभी तैयार नहीं हुई, लेकिन आप लोग बैटिंग करने पहले आ गए। सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो ये भाजपा के प्रवक्ता अरविंद जी कह रहे थे कि उन्होंने बहुत अच्छा कानून किसानों के लिए बनाया। मतलब वो ये कहना चाहते कि किसान ना समझ है और उसको समझ में नहीं आता। मोदी सरकार ये बात बोल रही है। कुछ साल पहले उन्होंने जो 3 काले कानून लाए थे उसका जोरदार विरोध हो गया। 18 महीने तक आंदोलन चला है, 700 किसानों की जान गई। अरविंद जी कह रहे कि वो बहुत हमने मान लिया, हमने वापस ले लिया। अरे भाई साहब, 700 आयुष जी, अरविंद जी सुन लीजिए, अपनी बात करना वो सीधे कहें। ठीक, आप एक बार सुन लीजिए, उनको सुन लेते हैं। अरविंद जी प्लीज एक बात पूरी हो जाए। हाँ। इतना ही अच्छा आप एमएसपी दे रहे हो, यूरिया का प्राइस इनको पता नहीं 3 गुना हो चुका है कांग्रेस के समय में और अभी में।
तो ये जो किसान को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं 6,000 रुपया डालकर, ये सब चलेगा नहीं। किसान जागरूक है। ठीक है, वो मेरे जान सवाल का चुका जवाब है कि 10 साल पहले जब मोदी सरकार सत्ता में आई तो उन्होंने बड़े बड़े वादा किसानों के साथ किया, और कांग्रेस पार्टी ठीक, मेरे सवाल पे रहिए ना, अब आपने अपनी बात कर ली। हाँ, मेरे सवाल पर। रेवोल्यूशन हो, हमेशा किसानों के साथ खड़ी रही है। कांग्रेस शासित और राज्य किस ये एग्जाम्पल क्यों नहीं सेट कर दे रहे हैं कि देखिए हम एमएसपी पर कानून बना रहे हैं, हम किसानों की हर मांग को अपने स्तर पर मान रहे हैं, अब दिल्ली को भी करना चाहिए। बिल्कुल मानेगा किसान। ये हमें आज हम खाना खा रहे, इसका सब मेहनत करने वाला किसान है। नहीं राकेश जी, किसान से मेरा सवाल बढ़कर ये है कि अगर कोई कांग्रेस नहीं ये है। ऐलान कर रही है कि अगर हमारी सरकार केंद्र में आई तो हम ये करेंगे, तो जिस राज्य में आपकी सरकार है पहले ये कोशिश करके दिखाइए। तो आप- क्योंकि कृषि जो है वो तो कॉन्करेंट लिस्ट में है, इस पर राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं। सूर्यवंशी जी, इतना तो हिम्मत दिखाइए कि मोदी सरकार 10 साल में सत्ता में है, उनसे जवाब तो पूछिए। राकेश जी, राकेश जी शायद आप तक आवाज पहुंच नहीं रही है, मीडिया की आवाज कई बार कांग्रेस तक नहीं पहुंच पाती है। मैंने पहला सवाल ही उनसे पूछा कि 2 भारत रत्न आपने दिए, 3 दिए जिनमें से 2 किसानों से जुड़ा हुआ था, शायद अब सुन नहीं पाए, दिक्कत ये है। सौरभ जी ये बताइए कि किसानों के प्रदर्शन से अगर आम लोग परेशान हो रहे हैं तो उसके पीछे दिक्कत क्या है और इसका कारण क्या है? देखिए, सबसे पहले तो ये बात है ना, देखिए किसानों की जो मांग है, जो किसानों के साथ बातचीत है, वो तो लगातार जो है वो सरकार कह रही है कि हम कर रहे हैं और लगातार दिख भी रहा है। भाई बड़ी जो डिमांड थी किसानों की, जो चीजें थी, उसको धीरे धीरे एक क्रम से पूरा करने की कोशिश जो है वो सरकार कर रही है। अब पिछले 9 वर्षों में अगर मोदी सरकार के अंदर में जो है वो तमाम तरह के अभी जो इस बार का जो आपका जो है बजट आया, उसके अंदर जो दूध के किसान हैं उनके लिए जो है अच्छी खासी योजनाएं लागू की गई। तो किसान में आपको ये देखना पड़ेगा कि कितने प्रकार के किसान हैं। सिर्फ किसान कुछ लिमिटेड नहीं है जो मांग कर रहे हैं, किसान बहुत प्रकार के हैं। मैं भी किसान का बेटा हूं, आप भी किसान के बेटे होंगे, कहीं ना कहीं हम लोग किसान के बेटे हैं, कहीं ना कहीं हम लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन एक आप ये समझिए, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, जो पंजाब है, जो हरियाणा है, जब किसानों के साथ बैठक करने की बात करती है सरकार, तो यहां पर ये 3 धड़े अलग अलग क्यों बन जाते हैं? भाई आप एक टेबल पे बैठिए, जिस प्रकार से अभी केंद्रीय मंत्री यहां से बोले कि हम चंडीगढ़ स्वयं जा रहे हैं, किसानों को आने की जरूरत नहीं है, वो उनको दिक्कत। किसानों का कल एक बड़ा आरोप था, किसानों का कल एक बड़ा आरोप जो आया बैठक के बाद, उनका ही कहना था कि सरकार हर बार कहती कमेटी बना देगी। पिछली बार भी कमेटी की बात कही गई थी, फिर कही थी। इसमें कोई डेडलाइन नहीं है, कमेटी कब बनेगी, कब तक चर्चा होगी, कब लागू होगा। देखिए, जिस प्रकार से आप ये समझिए, ओबीसी एक था, उसको संवैधानिक दर्जा 2014 में मोदी जी ने दिया, मोदी जी की सरकार में मिला। उसी प्रकार से किसान आयोग को भाई मना तो नहीं किया गया, उस पर बातचीत चल रही है, उसको बना करके मजबूती के साथ जो है वो लागू करेगी, और नरेंद्र मोदी सरकार ही है जो उसको लागू करेगी किसानों के हित में। अभी आप जिस प्रकार से देख रहे हैं, भाई आप एक बात बताइए, क्या इस तरह की अराजकता फैलाने से कोई निष्कर्ष निकलेगा? क्या ये किसान कोई तय कर सकता है? कांग्रेस पार्टी के जितने लोग हैं, ये क्या बता सकते हैं, ये तय कर लेंगे कि इसमें अराजकता तो है या नहीं है? जिस प्रकार से आपको शांति के साथ, भाई आपके सबसे बड़े नेता चौधरी चरण सिंह थे, 1952 में उन्होंने एक आंदोलन किया था और उन्होंने वो पारित करा लिया था। किसके? एक राजनीतिक हैसियत से, एक जो है वो सद्भावना की हैसियत से बैठ के बातचीत शांति के साथ उन्होंने अपनी सभी चीजों को, मांगों को पूरा करा लिया था। लेकिन आज ये कौन लोग हैं जो अराजकता का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं चुनाव के समय? फाजिल साहब, 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। एक तस्वीर में एक किसान जो है वो बुलेट दिखा रहा है, और दूसरी तस्वीर उन्हीं किसानों की है जो पत्थरबाजी कर रहे हैं। आम जनता या जो लोग एनसीआर के हैं, दिल्ली के हैं, वो इसमें कहीं ना कहीं पिस रहे हैं। समाधान का रास्ता आखिर कैसे निकले? आयुष जी, सौरभ दुबे ने कहा कि कई तरह के किसान हैं। एक ये भी किसान है कि यहाँ बैठ करके किसानों को आतंकवादी कह रहे हैं। हमने आतंकवादी कहा फाजिल जी? ये गलत बात। मैंने नहीं कहा आतंकवादी, वही ना है। नहीं मैंने तो कहा आतंकवादी, भाई मैंने तो नहीं कहा आतंकवादी। आपकी श्रेणी में आतंकवादी जो है, लगता है आपको आतंकवादियों से विशेष प्यार है। आपस में नहीं पड़ेंगे, ठीक है? विशेष प्यार फाजिल, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आंदोलन करना भी आ रहा है। फाजिल भाई, आपको आतंकवादी शब्द से विशेष प्यार है, लगता है। मैं अराजकता की बात कर रहा हूँ। और दूसरी बात, अब चुप रहिए आप। नहीं, आप गलत मत बोलिए ना। ठीक है, आप आपस में मत करिए, आपस में डिबेट मत करिए। ठीक, मेरे सवाल का जवाब, ठीक है? फाजिल साहब, जनता क्यों पिसे भाई इसमें? सरकार और किसान की मांग में जनता क्यों? किसान कहीं से आतंकवादी नहीं है। इस तरह का टेलीविजन पे बात करना जो है वो सही नहीं है। राष्ट्रीय टेलीविजन पे लग गई कि आप इतना चुपे नहीं हो रहे। नहीं, आप किसान। ठीक, फाजिल साहब, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप लोग आपस में चर्चा मत करिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। फाजिल साहब, जनता क्यों पिसे इसमें? आप मैं बता रहा हूँ, ये कह रहे कि
यूरिया कितनी महंगी हो गई, डीएपी कितनी महंगी हो गई, और सिर्फ महंगी नहीं हो गई, उसमें से 5 किलो कम कर दिया गया। बैग में से 5 किलो क्वांटिटी भी घटा दी गई। समझ रहे आप? एक बीजेपी की सरकार जिस राज्य में है, किसी राज्य में किसान के ट्यूबवेल पर मीटर लगना शुरू हो गया, 1 रुपए की बिजली माफ नहीं है। जहां जहां कांग्रेस की सरकार है और जहां अरे पंजाब में आपने किसानों को क्या दिया पहले बताइए। ठीक है, एक बार सुन लेते हैं पंजाब के अंदर क्या किया, सुन लेते हैं। ठीक है सर, एमएसपी की जहां तक बात नहीं, देखिए आरोप लगाना एक अलग चीज है, या तो आपने किसानों के लिए कुछ किया हो तो आप एक दिखाइए कि भैया हमने किसानों के लिए। ठीक है, एक बार सुन लेते हैं फाजिल साहब क्या बोल रहे हैं। ठीक है सर जी, इसके बाद काउंटर कर लीजिए, एक बार सुन लीजिए। हाँ सुन लीजिए, बोलिए। सुनिए ना, मेरे सवाल से इतना चुभन पैदा हो जाती है। चुभन नहीं हो रही है, आप आदर्श स्थिति पेश करने अगर कर सकते हैं तो करिए। आपकी सरकार है दिल्ली में, आपकी सरकार है पंजाब में, भारत के देश के नागरिक भी तो आप किसानों के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। ठीक है फाजिल साहब बोलिए फाजिल साहब बोलिए। किसान अन्नदाता जो है उसके नाम पे राजनीति कर रहे हैं। ठीक है फाजिल साहब बोलिए। आप इतने उसके लिए बेचैन है, थोड़ा सा मैंने सवाल पूछ दिया आपको बेचैनी पड़ गई। नहीं आप आतंकवादी बोल रहे हैं किसान को। ठीक है सौरभ जी हो गया, आप ही बोले ना। ठीक, आप बोल रहे हैं, मैं नहीं। फाजिल साहब मेरे सवाल का जवाब दीजिए भाई। इसमें जनता जो पिस रही है, जिनको ऑफिस जाना है, जिनको एयरपोर्ट जाना है, जिनको रेलवे स्टेशन जाना है, सब लोग लेट हो रहे हैं, जो भी लोग परेशान हैं उसका समाधान कैसे निकलेगा? पंजाब और हरियाणा क्या इस देश में नहीं है क्या? फाजिल साहब, राजस्थान इस देश का नहीं है? इस देश में फाजिल साहब, आपको कोई शक है क्या? कश्मीर भी इस देश में है, आपको कोई शक है? सरकार ने कश्मीर भी इसी देश में है, पीओके भी इसी देश का हिस्सा है, आपको कोई समस्या है क्या? आपको नहीं पता है क्या भाई? ठीक है नहीं सौरभ जी, ये कहाँ हम चले जा रहे हैं? नहीं फाजिल साहब सौरभ जी कहाँ हम चले जा रहे हैं? छोड़िए ना, कश्मीर पाकिस्तान छोड़िए। भारत में फाजिल साहब ठीक है, रुकिए ना, कहाँ पीओके चलेगा? कहाँ किसानों के मुद्दे पर पीओके चले जा रहे हैं? सुनिए ना फाजिल साहब, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्या रास्ता क्या निकल सकता है? सिर्फ प्रदर्शन से समाधान का रास्ता निकलेगा? और जहां बीजेपी शासित राज्य नहीं है वहां समाधान का रास्ता कैसे निकला अब तक? सुनिए, मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि पता है क्या? 10 साल के अंदर बिना बहस के 24 घंटा में बिल पास करा देना। इतनी मजबूत सरकार पिछले 3 साल से किसानों के लिए एक काम नहीं कर पाई, एक पार्लियामेंट में बिल नहीं ला पाई। और किसान निधि सम्मान क्या है? किसान निधि सम्मान क्या है? जो किसानों के खाते में 6,000 रुपए जा रहा हूँ, क्या कह रहे हैं? मैं तो बता रहा हूँ, निधि सम्मान आरोप लगा रहे हैं। फाजिल साहब मेरा सवाल ये है, फाजिल साहब सुनिए ना, मेरा सवाल बहुत आसान सा है। क्या किया जाए, कैसे किया जाए? किसानों के लिए क्या एग्जाम्पल सेट किया जाए कि भैया देखिए ये कांग्रेस की सरकार है, इसने ये कर दिया, यही बीजेपी को करना चाहिए? फाजिल साहब बताइए ना। सिर्फ 3 मांग मान लीजिए, सुनिए पीयूष जी, सिर्फ एमएसपी कानून कल स्पेशल बुलाइए और कल का कल पास करा दीजिए, किसान चले जाएंगे। तो ये कांग्रेस शासित राज्य सरकारें भी तो कर सकती है ना। अरविंद जी, आखिर क्या वजह है कि किसान आपकी बातों से संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, खास करके पंजाब हरियाणा के किसान? किसान संतुष्ट नहीं होते तो भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में लगातार विजय श्री का उनका आशीर्वाद कैसे मिलता? अभी चुनाव में हम राजस्थान में आए हैं, मध्य प्रदेश में आए हैं, छत्तीसगढ़ में आए हैं, किसानों का हमें भरपूर समर्थन मिला है, भरपूर आशीर्वाद मिला है। और उसके पीछे का कारण है कि मोदी सरकार का कमिटमेंट है किसानों को आगे ले जाना, किसानों के हित में काम करना। और मैंने जो हमने काम किए हैं वो मुद्दे भी आपको गिनाए, चाहे एमएसपी का रेट बढ़ाने की बात हो या उसकी मात्रा बढ़ाने की बात हो, या इंश्योरेंस फसल बीमा योजना लागू करने की बात हो, या सॉयल हेल्थ कार्ड जारी करने की बात हो, या बिजली मुहैया करने की बात हो, या नीम कोटेड यूरिया देने की बात हो, या डीएपी पे 50% सब्सिडी देने की बात है। तो नंबर ऑफ काम हमने किए हैं। कांग्रेस सरकार केवल बातें बनाना चाहती है, कुछ लोगों के पैर के नीचे से जमीन खिसक गई है तो वो चाहते हैं किसी न किसी बहाने भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कमजोर हो और उनको मौका मिले। लेकिन अरविंद जी, एक बड़ा मुद्दा जो दिख रहा है कि पिछली बार जब मुझे 10 सेकंड दीजिएगा और मैं आपको साधुवाद देता हूं। अच्छा है आपने कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछा, जिस कानून की मांग वो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों से कर रहे हैं, उनकी भी 3 राज्यों में सरकार है और उनको अधिकार है कि वो चाहे तो कानून बना सकते हैं, लेकिन वो कानून नहीं बना रहे हैं। क्यों नहीं बना रहे हैं? ये इनका दोगलापन है और दोगलापन चेहरा जनता के सामने आ रहा है।
देश ने देखा है यूरिया के लिए किसानों पर कैसे लाठीचार्ज होता था। देश ने देखा है किसानों को बिजली नहीं मिलती थी, मुश्किल से 2-2, 3-3, 4-4 घंटे बिजली आती थी और बिजली रहती नहीं थी। आज हम 18 घंटे 20 घंटे गांव में बिजली ठीक है मेरे पास वक्त कम है अरविंद जी। ठीक है साहिब जी, ये बताइए कि आखिर दिल्ली आकर ही अपनी बात मनवाने का ये जो पैटर्न है वो क्या है? पिछली बार जब किसान दिल्ली पहुंचे थे, उसी किसानों की भीड़ में से कुछ लोग थे, अराजक तत्व थे और लाल किले तक चढ़ गए थे। उस समय ट्रंप आए हुए थे देश के दौरे पर, क्या स्थिति थी हमने देखी थी। अभी सरकार के प्रवक्ता दुबे जी को मैं सुन रहा था, वो किसानों में भी वर्गीकरण कर देना चाहते हैं। मैं एक सवाल दुबे जी से करना चाहूंगा कि किसान दिल्ली आकर अपनी बात क्यों ना रखें? जब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे की थार ने निर्दोष किसानों को कुचला, क्या कार्रवाई हुई उन मंत्री जी पर? क्यों उसको सजा नहीं हुई है? कुचल देती है, उसको सजा हुई है सर, कोर्ट से भी सजा हुई है, वो जेल के अंदर भी गए हैं सर। आपने केंद्रीय गृह मंत्री जी जिन्होंने जांचों को प्रभावित किया, जिन्होंने शासन प्रशासन को प्रभावित देखिए, उन्होंने गलत किया। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, मैं किसान भाइयों के साथ खड़ा हूं। अगर उससे गलती हुई है तो उसके साथ कोई नहीं खड़ा है, उसने गलत किया, मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं। भाजपा के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि डीएपी पर हम 50% की सब्सिडी दे रहे हैं। डीएपी का कट्टा 300 रुपए से 1400 रुपए तक पहुंच गया है 50% सब्सिडी के बाद। तो वो कैसी सब्सिडी थी जब हमें 300 रुपए में कट्टा उपलब्ध था? अच्छा, आप एक बात बताइए, आप अपनी बात किस प्रकार से रखेंगे? 18% आपको सरकार से बातचीत करनी है, किसानों के भले के लिए, हित के लिए बात रखनी है, तो किस प्रकार से बात रखी जाए? क्या इस प्रकार से रखी जाए? आप लोग किसान हैं, मैं मानता हूं आप किसान हैं, लेकिन कुछ लोग आपके बीच में अराजक तत्व को भेजने का प्रयास करते हैं और भेजा गया। 26 जनवरी की घटना याद है? तिरंगे का अपमान याद है? लाल किले पे जो तिरंगे का अपमान हुआ था, भाई तिरंगा हमारा भी और आपका भी है, आपका भी है ना? का सम्मान करते हैं, तिरंगे के लिए हमारी जान। तो उस तिरंगे का अपमान हुआ था या नहीं हुआ था? और इसी आंदोलन के चलते हुआ था किसान आंदोलन। इस बात को आप स्वीकार कर रहे हैं? दुबे जी, आप एक राजनीतिक विशेषज्ञ हैं या आप सरकार? नहीं, मैं तिरंगे के सम्मान की बात कर रहा हूं ना। जो मैं कह रहा हूं, आप लोग अपनी जो अपनी आंदोलन करते हैं उसमें जो अराजक तत्व घुस जाते हैं, उनको आप कैसे बाहर निकालेंगे? हमारी बात पूरी करने कब देते हैं? हमारी बात ही नहीं सुनते। नहीं, आप करिए बात। बोलिए इसीलिए हम दिल्ली आकर अपनी बात सुनाना चाहते हैं कि बैठकर हमारा समाधान हो। हमें भी बैठकर समाधान का मौका चंडीगढ़ में तो सरकार दे ही रही है, प्रतिनिधि पहुंच रहे हैं। दिल्ली वाली दिक्कत कहां से आ रही है साहिब जी? और दिल्ली से समाधान का रास्ता कैसे निकल जाएगा? दिल्ली ठप कर देंगे, दिल्ली रोक देंगे, उससे सारा देश दिल्ली से चलता है साहब, सारा देश दिल्ली से चलता है। केंद्र सरकार से सारे देश की हमारे खेवनहार है केंद्र की। इस तरह की प्रदर्शन हम बाकी राज्यों में क्यों नहीं देख रहे हैं राज्य स्तर पर? ये समझने की जरूरत क्या है कि राज्य सरकारें कानून बना सकती नहीं बना सकती हैं? साहिब, राज्य सरकार बना सकती है। हम अपने राज्य सरकारों को भी निरंतर पर बात उत्तराखंड करते में हैं। धामी सरकार को घेर लीजिए, जहां पर दिल्ली सरकार है दिल्ली सरकार को घेरे, पंजाब सरकार है पंजाब सरकार को घेरिए। लेकिन राज्य सरकारें भी तो अपने केंद्र से ही परमिशन ले रही हैं। केंद्र सरकार के अनुसरण करती हैं वो लोग, उनके द्वारा दिशा निर्देश। नहीं, अनुसरण करना अलग चीज है, नियम बनाना देखिए अलग चीज है। राज्य सरकार को अधिकार है। अरविंद जी, ठीक है, अरविंद कोई भी राज्य सरकार अपनी तरफ से एक आदर्श नियम बना करके पेश करे। ठीक है अरविंद जी, मैं आपके पास लौटूं, लेकिन फाजिल साहब, ये राज्य सरकार एग्जाम्पल क्यों नहीं सेट कर दे रही है? सरकार आपके साथ खड़ी है, मैं कह रहा हूं। विपक्ष की जो सरकारें हैं, नरेंद्र मोदी सरकार किसानों के फाजिल साहब, ठीक है, फाजिल साहब कार्य कर रही है। फाजिल साहब जल्दी से। अरे विपक्ष की सरकारों ने एग्जाम्पल सेट नहीं किए, इसलिए तो इस सरकार को लाए किसान। इसलिए 2014 में मोदी जी को हमने सत्ता में बैठाया। साहिब जी, ठीक है, पहला ही काम हम दिल्ली सरकार से क्यों नहीं मांग होगा? धीरे धीरे पूरा हो रहा है, समय भी दीजिए आप सरकार को। कर्ज माफी कहाँ है? सरकार को थोड़ा समय दीजिए। बारी बारी से 3 साल हो गया, कितना समय चाहिए आपको? तो 70 साल हो गया हाजिर जी। 70 साल में क्या किया किसानों के लिए? इसीलिए तो हटा के गद्दी से बाहर फेंका। हाँ, तो ठीक है, आखिरी सवाल अरविंद जी, इस बार के आंदोलन में कुछ मांगे ऐसी हैं जिन पर पिछली बार भी सहमति बन गई थी। जैसे मसलन मैं देख पा रहा हूँ जो बिजली अधिनियम से जुड़ा हुआ मुद्दा है, बिजली अधिनियम से जुड़ा मुद्दा था, विद्युत संशोधन विधेयक, उस पर तो पिछली बार भी सहमति बन गई थी। यानी पिछली बार आंदोलन में जिन मुद्दों पर सहमति बनी थी वो अब तक लागू नहीं हुए हैं। कुछ मुद्दे ऐसे हैं। देखिए, आंदोलन करने की जरूरत वहां पड़ती है जहां सरकार से आपका संवाद टूट जाए और सरकार आपकी मांगों को मानने की दिशा में आगे न बढ़े।
आयुष जी, मैंने पहले भी कहा कि जितनी भी मांगे थी इनकी, उसमें से 75% से ज्यादा पूरी हो चुकी है और पूरी करने के एक दिशा में पार्लियामेंट में एक भी बिल आया है इधर 2 साल के अंदर किसान के लिए? ऐसा नहीं, बीच में नहीं बोलते। ये अरे कोई एक तरीका नहीं, आप है। एक बता जब बोल दीजिए। रहे थे, करेक्ट, तो आप ही बीच में बोल रहे थे, हम इसलिए सिर्फ एक सवाल पूछ रहे हैं कि एक बिल पास हुआ हो तो बता दीजिए हमको। आप दिन भर जिस तरह से पार्लियामेंट 3 साल के अंदर एक भी किसानों के लिए कोई चर्चा हुई हो कभी? पीओके भारत में नहीं है ये कह के आप मुस्कुरा रहे थे, तो आपकी जो मानसिकता है, हम तो यही कह रहे हैं कि भारत में कब आएगा? आपको वंदे मातरम कहने में आपको शर्म आती है और इनको आप वंदे कहते हैं मातरम कि याद आ गया। भारत का हिस्सा नहीं है। इसी अरे डिबेट इनको में हम जय हिंद पूरे बोलते हैं ना, दर्शकों वंदे मातरम ने इनको याद देखा आ है। गया। आपको शर्म आनी इनको चाहिए। जो POK व्यक्ति भारत माता की जय नहीं भारत कर में कब सकता आएगा? हम तो है, यही जो पूछ रहे हैं। POK को भारत में कब हम शामिल लोग जाएंगे करने की POK बात घूमने नहीं के कर लिए? सकता है। अरे वो केवल किसानों की बातें करने से हितैषी थोड़ा क्या हो होगा? जाता है। वो किसानों की हितैषी क्या होगा? आप हिंदू मुसलमान करते रहिए, आपकी मानसिकता भारत जानता अरे है, मैं आप भी हिंदू जानता मुसलमान हूं। कर हर रहे हैं, हम लोग डिबेट थोड़ी में कर यही रहे हैं। करते हैं। आप 3 साल कान के में अंदर तेल एक डालकर भी किसान आते के लिए हैं, कोई बिल जो आया तो बता बातें दीजिए। बताई जाती है उसको सुनते नहीं है, तो मैं क्या अरे कर एक सकता तो हूं? किसान के लिए मैं कोई बिल आपके आया तो बता डेटा के दीजिए आपको आधार 3 पे साल बात के अंदर। किया कि एमएसपी का रेट हमने बढ़ाया है, एमएसपी पे खरीदारी की मात्रा बढ़ाई है